आइएगा, क्या बोल रहा है कि वर्ष 1890 में गठित भारत के प्रथम मजदूर संघ बॉम्बे मिल जो है कि आपको हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया, तो एन एनएम एम जो है लोखंडे। कि आपको लोखंडे के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था महात्मा महात्मा गांधी के गांधी। द्वारा जो है कि आपको किया गया था। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने के लिए ट्रस्टी होता है, ना कि उसका मालिक होता है। ने बताया मालिक था या महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको गांधी। बताया गया था। अगला बोल रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी बात करेंगे, एटक। एटक की स्थापना कब हुई थी, 1920 ईस्वी में जो है 1920 कि में आपको हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका मुंबई। बॉम्बे में हुआ था। ठीक ना, आगे चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एम एम एनएम जो है कि आपको जोशी। जोशी जो है कि आपको थे। और लाल लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम जो है कि आपको क्या बनाया गया, तो इनको प्रथम अध्यक्ष जो है कि आपको बनाया गया। क्लियर, आगे चलते हैं। वर्ष 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कि आपको किसने किया था, 1929 में जो संपन्न हुआ था जवाहरलाल उसकी नेहरू। अध्यक्षता किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। मई 1947 में स्थापित इंडियन जो है कि नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटेक की प्रथम जो है कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो इंटेक की अध्यक्षता वल्लभ भाई सरदार पटेल। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको किया गया। जी, और रोस्ट में, हाँ लाला बोलिए। लाजपत राय ये 1920 वाला में किए होंगे, उसका अध्यक्ष बने हाँ होंगे ना। 1920, बिल्कुल 1920 वाला में जो है कि आपको थे ट्रेड यूनियन में। ठीक ना, 1920 वाले में ट्रेड यूनियन। ठीक है, आगे चलते हैं। रूस में जो है कि आपको, हाँ मुझे कुछ लोग आए हैं, म्यूट कर देते हैं। हाँ, चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है और, हाँ अगला बोल रहा है कि रूस में कम्युनिस्ट जो है कि इंटरनेशनल की स्थापना कब और कौन से वर्ष में किया गया था, तो मार्च 1919 में जो है मार्च कि आपको किया 1919। गया था। प्रमुख कारखाना का अधिनियम की बात करेंगे, कारखाना अधिनियम और गवर्नर जनरल किसके काल में आया था, तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में किसके काल में आया था, 1881 में लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लॉर्ड रिपन के काल में आया था। दूसरा है कि दूसरा नंबर का कारखाना अधिनियम अगले 10 साल बाद 1891 में के शासनकाल में, लेम्सडाउन के शासनकाल, लेम्सडाउन के शासनकाल में जो है कि आपको आया था। और 1911 वाला किसके शासनकाल में आया था, 1911 वाला ये आया था आपका हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और 1922 का कारखाना अधिनियम किसके काल में आया था, लॉर्ड रीडिंग के काल में। लॉर्ड और रीडिंग। 1934 के कारखाना अधिनियम कब किसके, लॉर्ड वेलिंगटन के काल में। और 1944 की बात करेंगे बेवेल। ये तभी आप लॉर्ड ये याद मत बेवेल। कीजिएगा, हर एक का जो है कि ईस्वी अगर याद होगा कि रिपन कब से लेकर कब तक रहा है, ये कब से लेकर कब तक रहा है, तो ऐसा ही ये सवाल जो है कि आपको बन जाएगा। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचाओं में श्रम की स्थिति में सुधार के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तो विटले आयोग का गठन जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को, देखिए 1923 में 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, 1 मई को जो है कि आपको मजदूर दिवस, लेबर डे जो है कि आपको मनाया गया था। 1 मई 1923 को मनाया गया था, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई जो है कि आपको, है ना, राजनीतिक चेतना का सूचक जो है कि आपको था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम जो है कि आपको भारतीय कौन थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले, तो मानेंद्र नाथ राय जो है कि आपको थे। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एम एन राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को जो है कि आपको किया गया। किसके सहयोग से किया गया, एम एन रॉय के सहयोग से जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। पहले साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कि आपको कहाँ पे किया गया, तो यह किया गया था आपको कानपुर में। और कानपुर में कब किया गया, 26 दिसंबर 1925 को जो है कि आपको किया गया। कानपुर संयंत्र मुकदमा वर्ष 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, तो वह कौन से नेताओं के विरुद्ध, साम्यवादी, हाँ साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध जो है कि आपको चलाया गया। और वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिव पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यह जो है कि आपको एम एन रॉय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि
क्रांतिकारी साम्यवादी दल के स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? तो सोमनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको इसकी स्थापना किया गया। और मई 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना जो है कि आपको किसने किया? भारतीय बोल्शेविक पार्टी किसके द्वारा? एन जो है कि आप हाँ, एन जो है कि दत्त मजूमदार के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अब आते हैं प्रमुख जो है कि आपको ब्रिटिश भारत गठित महत्वपूर्ण आयोग, फ्रेजर आयोग की स्थापना कब किया गया? तो फ्रेजर आयोग का गठन होता है 1902 में होता है। 1902 में किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। और ये किसके लिए आया था? पुलिस सुधार के लिए जो है कि आपको आया था। ऐसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि पुलिस सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, ये एक आयोग का गठन किया गया, निम्न में से कौन है? तो 4 को रहेगा, उसमें से कौन आंसर हो जाएगा? फ्रेजर आयोग हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि फ्रेजर आयोग का गठन वर्ष 1902 में किया गया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन था? कर्जन, है ना? दो हो गया। हाँ, हमको भी लगा कि रिपीट हो रहा है ना। तीसरा सवाल ऐसा पूछ सकता है कि फ्रेजर आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया? तो 1902 में जो है कि आपको किया गया। इस 3 प्रकार का सवाल जो है कि आपको बन सकता है। दूसरा है कि आपको हंटर आयोग 1919 में आया था। जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हंटर आयोग आया था। और ये हंटर आयोग पंजाब में अशांति फैला हुआ था, उसके सुधार के लिए जो है कि हंटर आयोग जो है कि आपको आया था। तीसरा है बटलर आयोग। बटलर आयोग कब आता है? 1927 में जो है कि आपको आता है। और 1927 में किसका कार्यकाल चल रहा होता है? लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है कि आपको चल रहा, इरविन का। और ये किस लिए आता है बटलर आयोग? तो भारतीय रियासतों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए। पहले बहुत सारे रियासत थे और सबका संबंध सबसे अच्छा नहीं था, इसलिए सबका संबंधों को सबके संबंध के साथ अच्छा करने के बटलर आयोग जो है कि आपको आता है 1900 संबंधों को सुधारने के लिए आता है। अगला है लिथगो आयोग की बात करेंगे। ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और ये किस लिए आता है? भूमि सुधार के लिए आता है। अगला है कि मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग की बात करेंगे। ये कब आता है? 1928 में जो है कि आपको आता है। कब आता है? 1928 में आता है। किसके समय? 1928 में इरविन के समय बारदोली के लगानों की वृद्धि के जांच के लिए जो है कि आपको ये मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग जो है कि आपको आता है। उसके बाद व्हिटले आयोग की बात करेंगे, कब आता है? 1929 में जो है कि आपको आता है। और 1929 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आता है। श्रम से संबंधित ये जो है कि आपको होता है। और सुप्रे आयोग की बात करेंगे, सप्रू आयोग 1935 में। वेलिंगटन के शासनकाल में किस लिए आता है? बेरोजगारी के लिए। और क्लाइडेड आयोग की बात करेंगे 1940 में, लिथगो के समय में आता है। और तिभागा आंदोलन के लिए जो है कि आयोग का गठन किया जाता है। अब आ गया कौन? गांधी युग आ गया। यहाँ से जो है कि आपको सारा कौन सा रियासत है? क्या होता है रियासत? रियासत मतलब कि छोटा छोटा पहले राज्य था ना, राज्य घराना था, उसको रियासत के रूप में जो है कि आपको जाना जाता था, है ना। हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत, गुजरात का रियासत, राजस्थान का रियासत, है ना, वो छोटा छोटा घराना। ठीक, आइएगा। अब आएंगे यहाँ से गांधी युग। यहाँ से जो है कि बहुत महत्वपूर्ण जो है कि आपको एग्जाम की दृष्टि से हो जाएगा सारा का सारा। और ये पहला एक पेज से एक न एक सवाल जरूर निकल जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो एक सवाल निकल ही जाएगा। यहाँ से आते हैं, देखते हैं इसको। गांधी युग है, आइएगा। पहला बोल रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय ले लेते हैं। नाम, पूरा नाम इनका क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी होने वाला है ना। अच्छा, उपनाम किस नाम से इनको जाना जाता है? मोनिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक, मोनिया के नाम से। पिता का नाम कस्तूरबा गांधी था। माता का नाम जो है कि पुतलीबाई था। जन्म की बात करेंगे 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? इनका मृत्यु जो है कि आपको हो गया था। जन्म स्थान की बात करेंगे, जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पुत्र की बात करेंगे, 4 पुत्र था, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। ठीक है। और 5वां पुत्र की उपाधि किसको दिया गया? बताइए। राय बहादुर को ना, जमुना लाल बजाज को दिया गया है। किसको दिया गया है? जमुना लाल बजाज को जो है कि आपको दिया गया। क्लियर हो गया। 5वां पुत्र की उपाधि किसको दिया गया? जमुना लाल बजाज को जो है कि आपको 5वां पुत्र की उपाधि दिया गया। ठीक है। राजनीतिक गुरु की बात करेंगे, इनका राजनीतिक गुरु कौन था?
नहीं, गोपाल पुत्र की कृष्ण उपाधि गोखले। देना अपना बेटा थोड़ी ना हो गया, है ना। चलिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक जो है कि आपको गुरु थे, लेकिन प्रमुख शिष्य, इनके प्रमुख शिष्यों में से कौन थे, तो इंग्लैंड की जन्मी मीराबेन इनकी शिष्य थी, मीराबेन जो थे। महात्मा गांधी द्वारा जो है कि आपको प्रदत्त नाम था, है ना, मीराबेन, है ना, जिसका वास्तविक नाम क्या था, जिसका इंग्लैंड में नाम था मैडलिन एस्लेट। मैडलिन जो है कि आपको स्कैट जो है कि आपको नाम था, और इसका गांधी जी ने नाम बदला, मीराबेन जो है कि आपको नाम दिया था। आगे चलते हैं, कानून के पढ़ाई के लिए लंदन कब गए थे, तो 1888 ईस्वी में, या 88 में मुंबई से कहाँ के लिए, लंदन के लिए जो है कि आपको गए थे। लंदन के और लिए कानून बैरिस्टर का डिग्री जो है कि कब इन्होंने प्राप्त किया था, तो 1891 में इन्होंने डिग्री जो है कि आपको प्राप्त किया था। लेकिन 1893 में किसके केस लड़ने के लिए जाते हैं, तो दादा अब्दुल्ला अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए कहा जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जो है कि दक्षिण आपको अफ्रीका जाते हैं। जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब करते हैं, तो अगले एक साल बाद, मतलब एक साल बाद 1894 में 1894 नेटाल में। कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक जो है बोर कि आपको कब मिलता है इनको, तो इनको मिलता है 1899 1899 में जो है कि आपको मिलता है। लेकिन देखिएगा, केसर हिंद की उपाधि इनको कब मिलता है, जब 9 गांधी भारत जनवरी आते हैं, तब केसर हिंद की उपाधि जो है कि आपको मिलता है 9 जनवरी 1915 को जो है कि आपको दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गांधी कब शामिल होते हैं, तो यहाँ पर दे दिया है, 1901 कौन सा, में। 1901 का कोलकाता का सेशन था। और इस सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, इस सेशन की अध्यक्षता दिनसा इदुल्सी बाचा कर रहा था। कौन कर रहा था, दिनसा इदुल्सी बाचा जो है कि आपको कर रहा था। चल आगे चलते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 ईस्वी में जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग, ओवरऑल इनके दृष्टि से पूछ रहा है, प्रथम बार इनका सत्याग्रह कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, 1906 में होता है। और 1906 में गोरे और काले रंग के भेद के खिलाफ जो है कि प्रथम इनका सत्याग्रह जो है कि आपको होता है, और प्रथम सत्याग्रह इनका सफल भी होता है, दक्षिण अफ्रीका वाला। आगे चलते हैं, जीवन में पहली बार जेल गए थे, प्रथम बार जेल का अनुभव जो है कि कब होता है, तो अफ्रीका में ही गए थे, कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जो है कि आपको गए थे, है ना, 1908 में गए थे। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में कब किया जाता है इनके द्वारा, तो 1910 ईस्वी में जो है कि आपको किया जाता है। और यह कहाँ पर, कौन से स्थान पे, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको किया जाता है। और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की सक्रियता की बात करेंगे, कितने वर्ष की उम्र में सक्रियता रही है, 21 वर्ष जो है कि इनका जो है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको बीता है, कितना वर्ष, 21 ईयर जो है कि आपको बीता है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी का भारत आगमन की बात करेंगे, भारत आगमन कब होता है इनका, 9 भारत आगमन होता है 15 9 जनवरी 1915 को होता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब होता है, 1915 में किया जाता है। और कांग्रेस के प्रथम प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम अध्यक्षता जो है कि कब संभालते हैं, अच्छा अभी आ रहे हैं, आ रहा है, काहे के लिए गलती दिया, अभी आ रहे हैं, समझ गए हैं, है ना, आएगा सवाल ही पता था पहले से हमको। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव जो है कि आपको कर्नाटक में, देखिएगा, इस साबरमती का पहले नाम था सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। इस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में होता है। और इसी सत्याग्रह आश्रम के नाम बदलकर इसका नाम साबरमती कर दिया जाता है, कब, 1916 में कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 1916 में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1916 मारिएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई, 1915 मारिएगा। लेकिन किसका नाम परिवर्तित है, तो यही सत्याग्रह आश्रम का नाम बाद में चल के क्या होता है, साबरमती आश्रम जो है कि आपको होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कहीं कहीं 1915 लिखा हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी का पुस्तक है, एनसीईआरटी का फैक्ट को दिया है, इसलिए फैक्ट चेक में ये एनसीईआरटी 1915 वाला फैक्ट को उठा के यहाँ दिया है। और ये विवादित सवाल है, जाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में 1915 ही लिखा हुआ है, इसलिए इसको लिया है ना। लेकिन वहां पर साबरमती आश्रम नहीं लिखा है, वहां पर सत्याग्रह आश्रम लिखा है, और ब्रैकेट में कर दिया है साबरमती आश्रम, ठीक है ना, इसीलिए इतना विवाद। आगे चलते हैं,
आत्मकथा की बात करेंगे, इनका आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है कि इसकी आत्मकथा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है कि आपको होने वाला है। कब आया था? 1925 में जो है कि आपको आया था। सिद्धांत क्या था? सत्य रहना है और अहिंसावादी रहना है, मतलब हिंसा की ओर प्रेरित नहीं होना है और कभी झूठ नहीं बोलना है। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? 1923 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। कब किया गया? 1923 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब किया गया? हाँ यही है, इसी का, यही है इंग्लिश में। इसी को इंग्लिश में करिएगा ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? क्या? हाँ माई सही है, एक्सपेरिमेंट यही विथ है, ट्रूथ इसी ना। हाँ इसी का है, इंग्लिश में इसी को सत्य हिंदी में लिखा है, इसी को इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो दोनों ऐसे, ये न तो ऐसे आएगा तो फिर पता नहीं चलेगा, है ना? बोलिए। खादी बोर्ड की स्थापना 23 में की गई थी, कहाँ से गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा खादी बोर्ड की स्थापना जो है कि गुजरात में किया गया, और चरखा संघ की भी स्थापना गुजरात में महात्मा गांधी के द्वारा, है ना? आगे चलिएगा। अगला है कि प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे। इनका प्रमुख पुस्तक क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है कि आपको, यही इनकी आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, है ना? उसके बाद जो है कि आपको है एनाकस योग, हिंद स्वराज 1909 में, गीता माता, सप्त जो है कि आपको महाभारत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन, और पश्चिमी जो है कि सभ्यता का विरोध इसमें किया गया है। और सुनो विद्यार्थी, ये सब पुस्तकें जो है कि किसकी लिखी है? ये सभी के सभी पुस्तकें जो है कि आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रमुख समाचार पत्र इनका कौन कौन समाचार पत्र था? तो द ग्रीन पॉम्पलेट। ये ग्रीन पॉम्पलेट कब आता है? 1896 में आता है। 14 अगस्त को कहाँ से आता है? राजकोट से जो है कि आपको आता है। क्लियर? राजकोट से आता है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका इंडियन ओपिनियन 1903 में कहाँ से आता है? दक्षिण अफ्रीका से जो है कि आपको आता है। और अगला है यंग इंडिया। यंग इंडिया 1919 में भारत से आता है। और हरिजन 1932 में, ये भी जो है कि आपको पत्रिका भारत से जो है कि आपको आता है। क्लियर है? भारत से जो है कि आपको आता है। आगे चलिएगा। आगे है कि महात्मा गांधी की प्रमुख उपलब्धियां, देखते हैं क्या क्या उपलब्धियां इनको मिला है। पहला उपलब्धि है केसर हिंद की उपाधि। केसर हिंद की उपाधि किस समय दिया गया? तो हम आपको सुबह भी बताए थे कि फर्स्ट जो है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको क्या दिया गया? 1915 में केसर हिंद की उपाधि जो है कि आपको इनको दिया गया था। भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कब दिया गया? 1915 में जो है कि आपको दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कि आपको दिया गया, है ना? भंगी शिरोमणि की उपाधि जो है कि आपको कब दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका जब प्रवास के दौरान जो है कि आपको जा रहे थे, तब जो है कि आपको भंगी शिरोमणि का उपाधि दिया गया। और कुली बैरिस्टर की उपाधि की बात करेंगे, ये कब दिया गया? तो ये अंग्रेजी जो है कि मजिस्ट्रेट, कहाँ का अंग्रेजी मजिस्ट्रेट दिया था? कुली या बैरिस्टर की उपाधि, है ना? दक्षिण अफ्रीका का अंग्रेज जो है कि आपको दिया था कि ये कैसा है तो बैरिस्टर, है तो एडवोकेट, है तो जो है कि न्याय का जो है कि ज्यादा जानकार बैरिस्टर है, लेकिन किस टाइप का है? कुली टाइप का जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। कर्मवीर की बात करेंगे। कर्मवीर का उपाधि किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा इनको कर्मवीर की उपाधि जो है कि आपको दिया गया था। आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि सेवाग्राम का संत इनको किनके द्वारा कहा गया? तो आश्रम के अतिथियों के द्वारा जो है कि आपको सेवाग्राम का संत जो है कि आपको कहा गया। और आधुनिक युग का अजात शत्रु, इनको अजात शत्रु किसको द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलते हैं। और उपाधि क्या है? मलंग बाबा। मलंग बाबा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी आ चुका है। मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो कवालियों के द्वारा जो है क्या? कवालियों के द्वारा जो है क्या आपको, हाँ, दिया गया था। और बापू की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो बापू की उपाधि सीएम नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है क्या आपको दिया गया। और देशद्रोही फकीर, यह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। अच्छा, देशद्रोही फकीर के साथ विंस्टन चर्चिल के साथ एक और नाम आएगा, बताइए कौन सा नाम? नग्न फकीर।
अर्धनग्न फकीर, अरे वही तो होता है, देशद्रोह फकीर या अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, और एक फ्रैंक मॉरिस आएगा। कौन आएगा? फ्रैंक मॉरिस आएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भिखारियों का राजा किसने कहा? तो भिखारियों का राजा जो है कि आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है कि आपको दिया। बहुत सारा फैक्ट दिया है। डायरेक्ट पूछ सकता है कि भिखारियों के राजा महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। राष्ट्रपिता की बात करेंगे, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। वही सुभाष चंद्र बोस थे। कब बोले थे राष्ट्रपिता की पिता जो है कि बोलकर संबोधन किया? तो बताइए जरा, किन्हीं को याद है कहानी? कब? 1839 में रेडियो पे। 1839 में कहला के लिए करेंगे? 1839 में ना क्या था? 1944। हाँ, अब आ रहा है थोड़ा सा, है ना। जब जो है कि 1942 में जो है कि आपको भाग के वहां जाते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद जो है कि आपको वहां पर किनका रिपीट हो रहा है? रोहन जी आपकी तरफ से, बंटी जी, है ना। जब वहां से जो है कि सरकार का गठन करते हैं, आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं, उसके बाद जो है कि आपको क्या होता है? तो जापान के सहयोग से जापान जो है कि आपको गिफ्ट कर देता है, किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। और जब जापान गिफ्ट कर देता है, तब जो है कि आपको ये बोलते हैं, रेडियो प्रसारण में बोलते हैं कि, है ना, राष्ट्रपिता, है ना, कि हम इस जो है कि आपको युद्ध में जो है या यज्ञ में जो है कि कूद रहे हैं, और हम आपका क्या चाहते हैं? आशीर्वाद जो है कि आपको चाहते हैं। उसी समय जो है कि आपको कहा गया था। आगे चलते हैं। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा कहा गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स, यह किसने कहा था? यह कहा था माउंटबेटन के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। अच्छा बताइए, ये कहला कहा गया था माउंटबेटन के द्वारा? कब बोले थे राष्ट्रपिता? उड़ीसा में जो दंगे राष्ट्रपिता चल रहे थे 1944 में होगा। 1944 बोला था। 1944 बोल भी नहीं की, तो फिर समझे कि गलत है क्या? 1944 दंगे में चल रहे थे ना। अच्छा, हाँ, ये क्या हुआ था कि ये जब भारत आजाद हुआ था, उस समय कहाँ पे दंगा चल रहा था? तो नुआखली में दंगा चल रहा है। नुआखली पश्चिम बंगाल पड़ता, कहाँ पड़ता है? बंगाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको पड़ता था। नुआखली में जो है कि आपको दंगा चल रहा था। अंग्रेज इसको जो है कि आपको दबाने में विफल हो गया। तब महात्मा गांधी को बुलाया गया। महात्मा गांधी जाते हैं तो एक बार में खड़ा हो जाते हैं, पूरा दंगा शांत हो जाता है। इसीलिए माउंटबेटन देखता है इनको तो बोलता है वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि जो है कि माउंटबेटन देता है इनको। महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा की उपाधि किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब आइए, गांधी जी ने इनको भी टैगोर का ना दिए थे। हाँ, इसको भी जो है कि आपको दिए। बैकोम सत्याग्रह 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध जो है कि त्रावणकोर केरल में, कहा? तो केरल में जो है कि आपको चलाया गया। आगे अभी उपाधि वाला आएगा ना, वहां पे सब कुछ आएगा। अब आइए, क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो गांधी इज बैक 1915। 9 जनवरी का ये तारीख था, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस? कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दिया था? तो महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ जो है कि आपको अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये जो है कि आपको कौन थे अंग्रेजी मित्र? इनके अंग्रेजी मित्र जो है कि आपको रेनवेट जो है कि चार्ली एंड्रयूज जो है कि आपको थे। और यही इनको जो है कि दीनबंधु के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। अगला है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थापित हुआ? डरबन में जो है कि आपको स्थापित हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि आपको थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद के साबरमती के किनारे एक आश्रम बसाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम दे दिया। यहाँ पर नाम दिया, जो अभी थोड़ा देर पहले फैक्ट बताए थे, नाम से जो है कि आपको जाना। 1915 सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह जो है कि इसीलिए जो है कि आपको क्या बोले, एनसीईआरटी में दोनों बात लिखा है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है, इस बात को ब्रैकेट में घेर दिया है। आगे चलते हैं। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य के प्रति जो है कि आपको सत्य के प्राप्ति के लिए मार्ग यही क्या है? अहिंसा जो है कि आपको होने वाला है। और भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर,
कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी ये विशेषण का किसका जो है कि परिचय देते थे, तो यह जो है कि आपको जमनालाल बजाज का जो है कि आपको देते थे। और भारतीय जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पहले जो है कि सत्याग्रही किसने, पहले सत्याग्रह जो है कि आपको किसने किया था, तो पहला सत्याग्रह जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और महात्मा गांधी और आंदोलन और सत्याग्रह, पहला भारत में इनका सत्याग्रह हुआ है, वह हुआ है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, ये कब होता है? ये होता है 1917 में जो है कि आपको होता है। आते हैं थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा आते हैं। तो क्या है कि चंपारण के भूमि पर अंग्रेज के द्वारा या अंग्रेज मालिकों के द्वारा जो है कि आपको जबरदस्ती किसकी खेती, नील की खेती करवा रहा था। 20 कट्ठा में से कितना कट्ठा में, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो है कि आपको करवाता था। नील की खेती करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, किसान करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन दिक्कत एक तरफ था। सबसे पहला दिक्कत था कि जहां पर नील का बोया जाता था, अगले आने वाले समय के लिए वो जमीन कैसा हो जाता था, बंजर जो है कि आपको जमीन हो जाता था, है ना। इसीलिए सबसे पहला ये विरोध इसका ये हुआ। और दूसरा इसलिए भी विरोध हुआ कि जो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली भूमि थी ना, उसी में अंग्रेजों के द्वारा बोला जाता था कि इसी में आप क्या बो, नील का खेती, वो जो है कि नील ज्यादा ऊपर जो है कि आपको होगा। इसके विरोध करने के लिए यहाँ से एक किसान नेता निकल कर सामने आते हैं, जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम होता है? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार आपसे शुक्ल। प्रश्न पूछेगा कि राजकुमार शुक्ल जो है कि आपको, इनका गांव का नाम क्या था राजकुमार शुक्ल का? ये बोलने भरा हुआ। हाँ, मुरली जो है कि भरा हुआ जो है कि आपको गांव के निवासी जो है कि आपको थे। कौन? राजकुमार शुक्ल जो है कि आपको थे। होता क्या है कि राजकुमार शुक्ल मुरली भरोवा, है ना, मुरली भरोवा जो है कि गांव का निवासी जो है कि आपको रहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा क्या हुआ कहानी। होता क्या है कि जब जो है कि आपको जाते हैं 1916 का कांग्रेस अधिवेशन में, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत चर्चा का विषय है। बताइए 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। अंबिकाचरण मजूमदार थे। लखनऊ, अरे महिला कहाँ से आ जाएगा लखनऊ में? 1917 वाला में ना महिला आएगी। जी सर। 16 में तो अंबिकाचरण मजूमदार ना आएगा। गरम दल मिला था, कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठन हो गया था, है ना, इन फैक्ट था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो है कि आपको जाएंगे, और जाने के बाद जो है कि इनका क्या मन था कि उस समय सबसे बड़ा नेता के रूप में उभरा था इनका गुरु। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन रहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। इनका कहना होता है, रुक जाइए जी, अनम्यूट कर देते हैं, काहे के लिए हड़बड़ा रहे हैं, है ना। चलिएगा, सुनिएगा। सर हाँ बोलिए ना। गोखले को गुरु ही क्यों बनाए? हाँ, अच्छा, गोखले, गोखले जो है कि आपको उस समय पूरे भारत में ना जो है कांग्रेस का सबसे ज्यादा वर्चस्व चलता था, और कांग्रेस में अच्छा एक लीडर थे, और साथ साथ बहुत अच्छा जानकार थे, मतलब कि यहाँ के राजनीतिक चीजों को जो है कि आपको समझते थे, है ना। इसलिए जब गोखले को जब ये गुरु बनाया ना, तो गोखले ने साफ साफ पहले बोल दिया कि अगले 2 साल तक तुम क्या करो। जब ये भारत आए थे तब बोले कि अगले 2 साल तक तुम भारत की यात्रा करो, पैदल चलो, भारत को समझो, कि ऐसे ही तुम जो है कि नहीं कुछ हो पाएगा। इसलिए सब जगह जो है कि आपको देखिएगा तो ये भारत की यात्रा पूरे भारत वर्ष में जो है कि आपको करते हैं महात्मा गांधी। होता क्या है कि 1916 में जाते हैं मिलने के लिए, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने जाते हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल जो है कि आपको जाते हैं। क्लियर है? राजकुमार जब शुक्ल जो है कि गोखले से मिलने के लिए जाते हैं, तो गोखले जो है कि आपको बोलता क्या है, बोलता है कि सुनो, ऐसा एक बात हम तुमको बताते हैं कि एक अभी अभी जो है कि आपको लंदन से पढ़ के एक आया है व्यक्ति, उसका नाम है महात्मा गांधी, और जिद्दी टाइप का व्यक्ति है, अगर उसको तुम अपना पक्ष में जो है कि खींच लिए या अपना पक्ष में मिला लिए, तो तुम्हारा काम जो है कि सॉल्व हो जाएगा। तो बोलते हैं कि गांधी कहाँ मिलेंगे, कांग्रेस का इतना बड़ा मीटिंग चल रहा है, इसी कांग्रेस के मीटिंग में तो गांधी को भी होना चाहिए। लेकिन उस समय गांधी वहां कांग्रेस के मीटिंग में नहीं होते हैं। गांधी कहाँ रहते हैं बताइए, कोई किन्हीं को पता है? नहीं तो हम तो हैं ही बताने के लिए। कौन सा ईयर सर? ईयर कब कब का टाइम? हाँ, 1916 का टाइम। 1916 में लखनऊ में लखनऊ में गांधी नहीं रहते हैं, उस समय गांधी रहते हैं बनारस में। कहाँ रहते हैं? बनारस में जो है कि आपको रहते हैं। ठीक ना। तब जो है कि जाकर बोलते हैं कि जाओ गांधी से मिलो, गांधी अगर बात कर लिया तुमसे, आने के लिए तैयार हो गया, तो तुम्हारा सफल जो है कि आपको हो जाएगा।
तब जाके लखनऊ में जाकर महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी को किसानों का हाल, तिनकटिया प्रथा के बारे में जो है कि आपको अवगत कराते हैं, है ना। बताते हैं कि ऐसा ऐसा जो है कि आपको बात जो है कि आपको हो रहा है ना। बात होने के बाद जो है कि आपको क्या बोलते हैं, गांधी आने के लिए जो है कि आपको तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद गांधी जो है कि आपको बिहार का पहला बार यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान जो है कि आपको देखिएगा तो यह जो है कि आपको कहाँ जाते हैं, तो यह जो है कि चंपारण के क्षेत्रों में जाते हैं। और उस चंपारण के क्षेत्रों में जाने के बाद यहाँ पर लोकल टाइप का जो नेता सब था, जिसमें नाम सुनिएगा आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा नेता बनता है, उस समय लोकल रहता है ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बने हुए राष्ट्रपति। ये भी जो है कि चंपारण आंदोलन के नेता में से एक जो है कि आपको रहते हैं। उसके बाद क्या बोले हैं, ब्रज किशोर बताया है ना, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह पारीक, है ना, जेबी कृपलानी, इनका भी नाम सुने होंगे। ये सब जो है कि आपको नेता किसका सहयोग करते हैं, महात्मा गांधी का जो है कि आपको सहयोग करते हैं। और ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको तिनकठिया प्रथा के लिए युद्ध जो लड़ा गया था वो सफल जो है कि आपको होता है। और अंतिम रूप से जो है कि नील मालिकों को जो है कि आपको बोला जाता है कि जैसे आप लोग को उत्पादन करना है कीजिए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। यहाँ गांधी का पहला सत्याग्रह था और इसी पहला सत्याग्रह में गांधी अपने आप को सफल जो है कि आपको सिद्ध कर देते हैं कि हमारा जो है कि सिक्का चल रहा है। उसके बाद जैसे ही गांधी सिद्ध होते हैं ना, ठीक है ना, देख रहा था एक और आदमी से परेशान था। कौन आदमी परेशान था उसको बताते हैं। एक था, जैसे ही गांधी का सफल देखता है कि ये हो गया, सफल हो गया, उसके बाद जो है कि एक और आदमी परेशान होता है, अहमदाबाद का मिल मजदूर, है ना। कब होता है मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद, बताइए जरा डेट। 1918 में होता है ना। क्या होता है वहां पर ना, वहां पर होता है कि मजदूर और मिल मालिकों के बीच क्या हो जाता है, बोनस के लिए विवाद हो जाता है। मजदूरों का कहना था कि हमको बोनस ज्यादा चाहिए, अब मिल मालिक का कहना था कि हम बोनस तुमको देंगे नहीं। इसी में जो है कि आपको क्या हो जाता है, हाँ, तो मजदूर जो बोल रहे थे कि 50% दीजिए और वो बोल रहे थे कि 20% देंगे, मालिक जो थे, तो दोनों को वही ऐड ना, कर मतलब हाँ वही जो है कि आपको हो रहा था ना कि वो बोल रहा था कि हम इतना चाहिए, ये बोल रहा था कि इतना नहीं देंगे, हम इतना ही जो है कि आपको देंगे, है ना। जिसके कारण जो है कि आपको क्या किया, लेबर जो हुआ वहां का जो मजदूर था वो जो है कि आपको विरोध कर दिया। यह खबर जो है कि धीरे धीरे करते हुए जो है कि महात्मा गांधी को जो है कि आपको मिला और महात्मा गांधी जो है कि इसमें जो है कि आपको जाते हैं और इसमें महात्मा गांधी पहली बार मजदूरों के साथ बैठकर किसका हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल जो है कि आपको करते हैं। तो पूछेगा कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल वह आंदोलन कौन सा था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, तो वह आंदोलन था भारत में तो अहमदाबाद जो है। में मजदूर हाँ, अहमदाबाद जो है कि आपको हो जाएगा, है सर, ना। अगर और भारत में अहमदाबाद बोलेगा तब ना, हम्म, भूख हड़ताल इनका पहले में करियर किए का थे कि इनका करियर का इनका अफ्रीका करियर में? का पहला भूख हड़ताल था, है ना। इनका करियर का पहला भूख हड़ताल था, ठीक है। पहला जो है कि आपको भूख हड़ताल होता है, ठीक है। और ये इसका डेट, छोटा डेट याद रखिएगा, 15 मार्च का इसका तारीख होता है, छोटा वाला, ठीक ना। 15 मार्च 1918 को ये होगा। अब 22 मार्च मतलब एक सप्ताह बाद कौन सा होगा, खेरा हो जाएगा। खेरा 1900 कब होता है, 1918 में ही होता है, खेरा होता है, ठीक ना। खेरा होता है। आइए अब आगे चलते हैं, जहां पर थे पीडीएफ में आएंगे धीरे धीरे, फिर बात करेंगे। आगे आते हैं। अहमदाबाद मजदूर मजदूर आंदोलन जो है कि 1918 महात्मा गांधी ने पहली बार किसका प्रयोग किया, यहाँ पर दिया ही ना, भूख हड़ताल का प्रयोग किया। और खेरा सत्याग्रह 1918 प्रथम बार पूर्ण जो है कि आपको किसान जो है कि आपको सत्याग्रह था, कौन, खेरा जो है कि आपको था। उसके बाद होता है खिलाफत आंदोलन, कब होता है, 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। और सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का क्या किया जाता है, असहयोग आंदोलन को अभिव्यक्त जो है कि आपको क्या किया जाता है, किसमें, खिलाफत आंदोलन में। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, कब होता है असहयोग आंदोलन, 1920 में। और प्रथम बार जो है कि पूछेगा कि महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन था, ठीक ना। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च कब का होता है, 1930 का होता है, जिसमें नमक सत्याग्रह होता है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, सब पर आगे विशेष चर्चा किया होगा। भारत आंदोलन और अगस्त क्रांति 1942 महात्मा गांधी में करो या मरो का क्या दिया था, इसमें नारा जो है कि आपको दिया था। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि पूना के यरवदा जेल स्थित आगा खां पैलेस में, है ना, सुल्तान जो है कि आपको मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने
1892 में जो है कि आपको बनाया था। तो यही पूछता है कि आगा का पैलेस यह जो है कि किसके द्वारा बनवाया गया, तो मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आगा खां पैलेस जो है कि आपको पड़ा। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन, आश्रम कहाँ कहाँ स्थापित किए और कौन से वर्ष में स्थापित किए, इसका एक लिस्ट है, इस लिस्ट को देख लीजिएगा एक बार। पहला है फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म की बात करेंगे, डरबन में दक्षिण अफ्रीका में कब इसको स्थापित करते हैं, 1904 में इसको स्थापित करते हैं। दूसरा है टॉल्स्टॉय फॉर्म, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में कब इसको स्थापित करते हैं, 1910 में करते हैं। तीसरा है साबरमती आश्रम, साबरमती में जो है कि आपको नदी के किनारे अहमदाबाद में कब करते हैं, 1915 में करते हैं। और इसी का जो है कि सत्याग्रह आश्रम कुचबर जो है कि अहमदाबाद में कब होता है, 1915 में होता है। अनाशक्ति आश्रम ये कसौनी उत्तराखंड में होता है, 1929 में होता है। और सेवाग्राम जो है कि आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में जो है कि आपको होता है। क्लियर, साबरमती का ही 15 में दे रहा है। हाँ बोले ना कि हम एनसीईआरटी का फैक्ट उठाया, सब तक कहानी हम बता ही दे कि एनसीईआरटी में कहला विवाद है, इस पे बता तो दिए कि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, इसीलिए इसको एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी सार संग्रह ना पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको दिया है। बोलते रहे दोनों कहानी बता ही दिए कि सत्याग्रह होता है 15 में, इसी का नाम परिवर्तित कर साबरमती कर दिया जाता है 1916 में, है ना, 16 में कर दिया जाता है ना। अब पहले ये जो है कि आपको कोचरब ये जो है कि आपको 20 शहर में रहता है, आई शहर से उठ के नदी के किनारे जो है कि थोड़ा दूर पर साबरमती नदी के किनारे जो है कि आपको यह चला जाता है, यही आश्रम उठ के जो है कि आपको चला जाता है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित जो है कि कब किया गया, तो यह किया गया 1901 ईस्वी में किया गया, कोलकाता सेशन, है ना। 1901 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, दिनसा इदुल्ची बाचा के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा, दिनसा इदुल्ची बाचा के द्वारा किया गया था। किसने कहा था कि स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसने कहा था, यह कहा था महात्मा गांधी के द्वारा जो है। अच्छा, विदेशी वस्त्रों की, है ना, स्वदेशी नहीं है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ जो है कि क्या है, सर्वोत्तम जो है कि आपको व्यवहार है ना। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो है कि और यहाँ पर कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी निठुर बर्बादी जो है कि आपको किसने जो है कि यह कथन बोला था, तो यह कथन बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर के जो है कि बयान पर ही अपना बयान देते हैं कि यह सर्वोत्तम व्यवहार है, जैसा होना चाहिए वैसा किया गया है, यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह जो है कि आपको सफल जो है कि प्रारंभ किया। और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का जो है कि आपको किया है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आते हैं, आइए। अगला है कि अनटू दिस लास्ट, है ना, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक जो है कि आपको, पुस्तक के लेखक कौन थे, इसके लेखक की बात करेंगे। इसके लेखक जॉन रस्किन का जो है कि आपको ये पुस्तक जो है कि आपको था, है ना। अगला है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने जो है कि आपको संबोधन किया था, राष्ट्रपिता कहकर, तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपको कहा था। और महात्मा गांधी, गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जो है कि किस आंदोलन के बाद लगा, तो वह आंदोलन था अपना, नहीं, चंपारण सत्याग्रह के पश्चात लगा था। इस चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किसकी उपाधि दी गई, महात्मा की उपाधि जो है कि आपको दिया गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया यह किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु
गांधी जी को बिहार में क्या किया, बिहार में आमंत्रित जो है कि आपको किया था। आगे देखिएगा, चंपारण महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध एक व्यक्ति था, एमजी रंगा, जिसने जो है कि चंपारण सत्याग्रह का भी क्या किया, विरोध किया। और महात्मा गांधी के प्रिय जो है कि आपको गीत वैष्णव जंतु है ना, तो है कहियो, किसने जो है कि आपको रचा था, तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा जो है कि आपको रचा गया था। 15वीं शताब्दी में जो है कि रचा गया था, जो गुजराती कवि जो है कि आपको थे नरसिंह मेहता जो है कि आपको थे। तो अगले पृष्ठ पे आते हैं, अगला पृष्ठ है आपका कौन सा, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्या कांड जो है कि आपको था। आइए थोड़ा सा पहले कहानी पे चलते हैं, रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड, तब जो है कि और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आते हैं कहानी पे, थोड़ा सा कहानी को सुन लीजिएगा, है ना, मजा आ जाएगा कहानी सुन के। देखते हैं रॉलेट एक्ट कब आया है, 1919। 1919 में है। चलिए सुनिएगा, आते हैं, सुनिएगा, देखिएगा। भारत में 1919 में क्रांतिकारियों का गतिविधि जो है कि आपको बढ़ रहा था। इस क्रांतिकारी विधि को दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमतों के द्वारा एक कानून लाया गया, जिस कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया, है ना। किसको दबाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए। यह ऐसा कानून था कि किसी को शक के आधार पे उसको घर से उठा लेता और उसको उठा के जेल डाल देता। वो कब तक के लिए डालता ये भी जो है कि नहीं बताया गया था। मतलब इस टाइप का ये कानून बनाया गया था कि अनिश्चित काल के लिए इसको जो है कि क्या किया जा सके, इसको उठाकर जो है कि आपको जेल में डाला जा सके। ऐसा टाइप का जो है कि आपको कानून था, है ना। और दिक्कत इस बात का भी था कि कोई गिरफ्तार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तारी के बाद ना तो वो व्यक्ति कोई वकील रख सकता था, ना वो अपना कोई दलील दे सकता था, और ना कहीं किसी जज के सामने किसी न्यायालय में अपना क्या कर सकता था, अपील कर सकता था। इस टाइप का ये कानून था, इसीलिए इसे 3 काला कानून जो है कि कहा गया, ना तो वकील, ना तो दलील, और ना ही क्या, ना ही अपील जो है कि आपको कहा गया। ठीक है, यह आया है मार्च के महीने में, ये रॉलेट एक्ट आता है। और मार्च के बाद अगले महीने अप्रैल का महीना होता है। अगला अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस काले कानून के विरोध में महात्मा गांधी पूरे भारतवर्ष में क्या करते हैं, एक देशव्यापी हड़ताल करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में करते हैं। कै अप्रैल को, 6 अप्रैल को। कहानी सुनते रहिएगा, थोड़ा डेट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल का तारीख आ गया, ठीक ना। 6 अप्रैल को जो है कि आपको क्या करते हैं, इसको जो है कि आपको पूरे देश हड़ताल जो है कि आपको लाते हैं, और हड़ताल जो है कि लाकर एक जो है कि सत्याग्रह सभा का आयोजन करते हैं, और उसकी स्थापना जो है कि आपको कर देते हैं। होता क्या है, 6 के बाद एक और डेट याद रखिएगा, 6 के बाद 3 जोड़ लीजिए, 9 अप्रैल। 9 अप्रैल क्या होता है, ये बात घटना से शुरू होता है, 6 अप्रैल से शुरू किया, 9 अप्रैल से यह विवाद और ज्यादा होता है। हम आपको अभी क्या बताएं कि 6 अप्रैल को किसने जो है कि आपको हड़ताल करवाया था पूरे भारतवर्ष में, महात्मा गांधी ने करवाया था। 6 अप्रैल को जैसे ही गांधी हड़ताल करते हैं, 9 अप्रैल को गांधी को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। सॉरी 8 अप्रैल को गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी को मुंबई के जेल में सबसे पहले गांधी इसी में गिरफ्तार होते हैं क्या? क्या सबसे पहले गांधी इसी में गिरफ्तार होते हैं क्या? बोले सबसे पहले गांधी इसी में गिरफ्तार होते हैं क्या? नहीं, गांधी जो है कि आपको, हाँ अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें, लेकिन चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी को जो है कि आपको क्या किया जाता है, 1908 में अफ्रीका के लिए गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे ना। वो नहीं, वो ठीक है, में वो तो सही है, दक्षिण अफ्रीका में, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में, है ना। मुख्य रूप से भारत में जो है कि इसी बार जाते हैं 1919 वाले में, लेकिन डिटेन इसको पुलिस के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा चंपारण में भी किया जाता है महात्मा गांधी को। होता क्या है कि 6 को ये हड़ताल किए, और 6 बीच 7 बीच 8 को इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार, इनको कहाँ भेज दिया गया, जेल जो है कि आपको भेज दिया गया। और 8 के दिन जब इनको जेल भेजा गया, 8 तारीख को, 8 अप्रैल 1919, ठीक है, 8 अप्रैल को बम्बई के जेल, बम्बई के जेल में भेजा गया। ठीक है। 8 के बाद उसके अगले दिन जब गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तो और ज्यादा बगावत हो गया।
9 अप्रैल को क्या होता है, पंजाब का 2 लोकप्रिय नेता रहता है, एक का नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा का नाम होता है सैफुद्दीन किचलू, है ना, नाम याद रखिएगा। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को सरकार जो है कि काला कानून के तहत गिरफ्तार करके इसको भी पंजाब के अमृतसर जेल में भेज देती है। कहाँ भेज देती है, पंजाब के अमृतसर जेल में जो है कि आपको भेज देती है ना। और ये क्रांतिकारी सेना था या क्रांतिकारी नेता था, तो यह सब जो है कि आपको रहता है पंजाब का। इसका जब गिरफ्तारी होता है ना, तो पूरे पंजाब में आक्रोश आ जाता है और उसी आक्रोश के तहत पंजाब में एक डेट को निर्धारित किया जाता है कि हम लोग इस दिन विरोध करेंगे। वही डेट होता है 13 अप्रैल का डेट होता है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड होता है, तो यही जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि आपको होता है। होता क्या है कि 13 अप्रैल 9 तारीख को इसको गिरफ्तार किया गया। 9 के बाद एगो डेट फिक्स होता है कि हम लोग एक जगह बैठ के क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। वो डेट होता है 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल के हड़ताल करने का डेट होता है और यह बैसाख का दिन होता है। और यह बैसाख का दिन अमृतसर शहर के बीचों बीच में जालियांवाला बाग नामक स्थान जो है कि आपको था, जो जल्दी नामक व्यक्ति का संपत्ति था। इसी संपत्ति में जो है कि जाकर सब क्या कर रहा होता है, हड़ताल जो है कि आपको कर रहा होता है। और जैसे ही हड़ताल कर रहा होता है, सरकार के विरोध नारा लगा रहा होता है, वैसे ही देखिएगा यहाँ पर भी दुगुन फंसेगा, ओ डायर आर डायर। जरा नाम को जरा वेरीफाई कर लीजिएगा, यहीं पे समझ लीजिएगा। देखिएगा, एक है पूरा राज्य पंजाब और उस पंजाब का एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर। क्लियर है, राज्य का नाम क्या हुआ, राज्य का नाम हुआ पंजाब। राज्य का नाम हुआ पंजाब और शहर का नाम हुआ अमृतसर। ठीक है, शहर का क्या हुआ, शहर का नाम हुआ अमृतसर। ठीक है, क्लियर है। राज्य का नाम पंजाब, शहर का नाम अमृतसर। पंजाब राज्य के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था ना, वह लेफ्टिनेंट गवर्नर था आर डायर। कौन था, आर डायर। नहीं सुनिएगा, नहीं, ओ डायर। क्या नाम था, पंजाब जो प्रांत था, उस पंजाब प्रांत के पूरे राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था ओ डायर। क्या नाम था, ओ डायर। ठीक है, अब जैसे अब पूरा राज्य, सुन लिए, दोनों काम हो जाएगा क्लियर, इसीलिए ना रोक रहे हैं कि अभी कोई नहीं टोकिए। जब कहानी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप नहीं समझ में आएगा फिर टोकिएगा, सब बता देंगे। ठीक, सुनिएगा, पूरे पंजाब, जैसे अपना बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो है कि आपको एगो कौन हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। और हर एक जिला में जो है कि आपको क्या, एगो डीएम को बैठल है ना, एगो एसपी को बैठल है ना जी। तो वैसे ही पूरे प्रांत का जो है कि आपको पूरे पंजाब का ओ डायर इसका जो है कि सेनापति था। और इसी पंजाब का शहर था अमृतसर। उस अमृतसर का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया था, आर डायर को बनाया था। किसको, आर डायर। अब समझ में आ गया होगा, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था पूरे राज्य का, ओ डायर। लेकिन उस छोटा सा स्थान अमृतसर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, आर डायर था। कौन था, आर डायर। ओ डायर ने आर डायर से कहा कि जो जहां पर चल रहा है ना, वहां पर जाकर क्या करो, तरह गोलियां बरसा दो। और इसी का अब जब जो है कि पटना से फोन आएगा हर एक जिला को कि तुमको ये काम करना है, तो हर एक जिला वाला जल्दी जल्दी करेगा ना। तो वही चीज हो गया, हेडक्वार्टर से जैसे ही फोन आया कि आपको गोली बरसाना शुरू कर दिया। और इस गोली बरसाने के क्रम में लोगों को आपको मारा गया और मारने के लगभग 1000 से 3000 जो है कि आपको लोग जो है कि मरे थे और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो है कि आपको घायल हुए थे। लेकिन जब सरकारी रिपोर्ट, जब अंग्रेजों के द्वारा जब रिपोर्ट आया ना, उसमें बता मात्र 359 लोग ही मरे हैं। कितना लोग मरे हैं, 359। लेकिन 1000-2000 जो है इसकी संख्या जो है कि आपको था, है ना, मरे थे। लेकिन कितना बताया गया, 359 ही लोग जो है कि आपको बताया गया सरकारी रिपोर्ट में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरे प्रांत का मतलब पूरे पंजाब का कौन था, तो पूरे पंजाब का था ओ डायर की आर डायर, ओ डायर था। लेकिन जो गोली चलाया, जहां अमृतसर शहर में गोली चला, वो किसके आदेश पे चला, वो चला था आर डायर के आदेश पे जो है कि आपको चला था। किसके आधार पे, आर डायर के आधार पे। ठीक है, अब बताइए किनको नहीं समझ में आया, फिर समझाते हैं, किनको डाउट कहाँ रह गया। सर तो इसमें क्वेश्चन जो आता है, और डायर फिर से सर एक बार बताइए। हाँ, ये समझाइए कि कौन किसको आदेश दिया था, ओ डायर आर डायर के दिया था या आर डायर आर को दिए थे सर, तो बोले। अच्छा, पहले बताइए, पहले ये बताइए,
है ना। पहले हम आपको क्या बताएं, बड़ा राज्य बताएं, उस राज्य का एगो लीडर प्रतिनिधित्व कर रहा है और उस राज्य में छोटे जी छोटे शहर हैं, उसका छोटा छोटा लीडर प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पूरे हम राज्य का क्या बताएं, पूरे राज्य का ओ डायर था। और उस ओ राज्य में डायर। छोटा सा शहर था अमृतसर, उसका कौन था, उसका था आर डायर था, ठीक ना, कौन था, डायर। आर डायर था। तो ओ डायर बोलता है किसको, आर डायर को बोलता है, और आर डायर बोलता है अपने सेना को कि तुम गोली चलाओ, है ना। आर डायर अपने थोड़ी ना गोली चलाएगा, उसके पास जो पुलिस बल पे कोई गोली चलेगा तो वो एसपी थोड़ी ना गोली चलाने जाएगा, वो तो बोलेगा कि तुम सिपाही हो गया, कांस्टेबल हो गया, डीएसपी हो गया, ये सब चलो गोली चलाओ। एसपी थोड़ी ना गोली चलाता, तो वो कमांडेंट हो गया, वो बोल के गोली चलवाया। तो अगर पूछेगा किसने गोली चलवाया था, तो आर डायर ने जो है कि आप गोली चलवाया था। लेकिन परमिशन कहाँ से मिला था, परमिशन ऊपर ओ से मिला डायर था, ओ डायर से मिला था। इसीलिए देखिएगा माइकल ओ डायर की हत्या होती है। किसकी हत्या होती है, वर्ष 1940 में 1940 में आगे चलकर चलो माइकल ओ चालीस डायर की हत्या होती है। उधम सिंह के द्वारा ओ डायर की जाती है, न कि आर डायर की हत्या की जाती है। क्या है कि आदेश कहाँ से था, आदेश ऊपर से था, इसलिए ये बंदा सबसे ऊपरी वाला सर्वोच्च कमान को मारता है कि वही व्यक्ति क्या दिया था, आदेश दिया था गोली चलाने का, तभी। अच्छा, डीएम जो है कि एसपी आदेश नहीं देगा, कांस्टेबल गोली चला देगा, आपको लग रहा है संभव है? सर। ऊपर से आदेश रहेगा हाँ तभी नीचे गोली चलेगा, जी जी। है ना। इसीलिए जो है कि ऊपरे वाला व्यक्ति को जो है कि बाद में जाकर क्या करता है, टपका देता है, मार देता है। क्लियर हो गया होगा, कहानी समझ में आया होगा मे भी। सर ये आर डायर तो अपने आप में सर इसका मृत्यु हुआ है। हाँ, आर डायर तो अपने आप जो है कि मरा, इसको मारा नहीं है कोई, ठीक ना। ये तो क्या कीजिएगा, और ऊपर का बात तो कोई नीचे फॉलो कर रहा था, लेकिन बात ऊपर से बोला कौन, ओ डायर जो केसरी है कि 2 में आपको भी बोला था। दिखाया है सर बहुत अच्छा से इसका हाँ, मूवी। इसके बारे में हाँ केसरी बहुत अच्छा से दिखाया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी में बहुत लोग फंसते हैं, आर डायर ओ डायर, आर डायर ओ डायर में करते करते पूरा एग्जाम खत्म, 1.5 घंटा खत्म, 2 घंटा खत्म, पता ही नहीं चलता आर डायर हो गया कि ओ डायर होगा, है ना। अभी भी किन्हीं को सवाल है तो हाँ आपको जो अच्छा लगता है आप वही मारिएगा, है ना। आप मेरे भरोसे नहीं चलिएगा कि हाँ आर डायर होगा कि ओ डायर होगा, आपको जो अच्छा होगा वही मारिएगा। एग्जाम में तो सिर्फ देता है कौन किसको ऑर्डर दिया था। तो डायर जो है कि स्पोर्ट्स ऑर्डर में तो दिया था, रहता इसीलिए ओ रहता है डायर ना, ओ डायर ओ जो है डायर कि रहता है आपको, तो हाँ ओ डायर ऑर्डर देता है आर। अच्छा, एक बात और, जो रिवॉल्वर जो होता है ना, रिवॉल्वर उसको देखेंगे, ट्रिगर जो होता है ना गोली चलाने वाला, वो आर टाइप का होता है, आर टाइप का। तो गोली चला आर डायर ने जो है कि आपको चलवाया था, लेकिन आदेश अरे किसका सर, था, तो ऐसे आदेश भी था तो ओ रिलेट हो डायर का। सकता ओ है डायर का, ओ डायर का। सर। ऐसे भी तो रिलेट हो सकता आदेश था है, ओ डायर। ओ से ऑर्डर कीजिएगा, ओ से ओ डायर दे रहा है आदेश बा। हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, अपने से ठीक, बना आपके सकते ऊपर है, हैं। अपने ऊपर है, जो आपकी इच्छा करे, दिली इच्छा वो वो बना ऑर्डर सकते हैं। दिया और चलिए, रेडी होकर गोली चला दिया। हाँ, आर रेडी होकर जो है कि रिवॉल्वर से गोली मार दिया, आर से रिवॉल्वर, रिवॉल्वर से गोली मार दिया, आर डायर, है ना। जो भी आपका इच्छा हो लगा सकते हैं, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं हमारे पास है, जो हमको था वो हम आपको बता दिए। आइए आते हैं अब आगे, आइए इस पेज को कंप्लीट करते हैं। सारा कहानी आपको बताया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्रिटिश शासन के दौरान मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्रांतिकारियों का क्या करना, हम अभी आपको क्या बताएं, क्रांतिकारी बढ़ रहा था, इसका दमन जो है कि आपको करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसके कारण ये जो है कि आपको लाया गया। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन करने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सैंडी जो है कि रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया। इसका उद्देश्य जो है कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में एक पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आपको क्या बताया कि यही जो है कि क्रांतिकारियों को दफन करने के लिए, कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट किया आया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड जो है कि आपको रहते हैं। किस औपनिवेशिक कानून को बिना जो है कि वकील, बिना दलील, बिना वकील वाला बताया गया, ये भी बता चुके हैं, रॉलेट एक्ट को बताया गया। और रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया, ये भी बताए हैं, बताए हैं ना, महात्मा गांधी। है कितने तारीख को डेट बताए हैं, डेट बताइए तो देखें याद है कि नहीं है। 6 अप्रैल का डेट बताएं, ठीक ना। और रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने जो है कि आपको लगान न देने के लिए आंदोलन का सुझाव जो है कि आपको दिया था, तो लगान न देने के लिए स्वामी सहजानंद ने जो है कि आपको ऐलान किया था। द अर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यही जो है कि आपको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1919 में
आम बोलचाल में इसे क्या कहा गया? इसे बोलचाल में रॉलेट एक्ट जो है कि आपको कहा गया। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले जो है कि कौन सी घटना जो है कि आपको घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग होने से पहले जो है कि सबसे पहला हुआ था रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। यही ना साला काल जो है यही ना था, और न रॉलेट एक्ट आता न जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये आया तो ना हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस प्रख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया? किसने वापस किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता बता दिए हैं, डॉक्टर सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी कर पुलिस ने जो है कि आपको दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी, जहां जनरल डायर, यहाँ पर देखिए ना ओ डायर लिखा ना आर डायर लिखा, ये अपना बचने के लिए जनरल डायर लिख दिया। जनरल डायर ने निहत्थे जो है कि आपको भीड़ों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 1000 लोगों से अधिक जो है कि आपको हत्या कर दी गई, और इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। पंजाब अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने जो है कि आपको इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने जो है कि आपको इस्तीफा दे दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हाँ लड़ गया था इससे, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु जो है कि सरकार के द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो सरकार के द्वारा जो है कि हंटर कमीशन। अच्छा, ये हंटर कमीशन अंग्रेजों के द्वारा गठन किया गया, तो भारतीय लोगों के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा कौन सा कमीशन गठन किया गया बताइए? कांग्रेस के द्वारा। तहकीकात कमेटी। तहकीकात। हाँ तहकीकात, बहुत दिन बाद नजर आए हैं। कहाँ का सेवा सदन चल रहा है आजकल? सर वो गांव में शादी उदी था इसलिए। अच्छा, खत्म हुआ कि नहीं शादी? जी हो गया। अब तो लगनों समाप्त होने वाला, बिहार पुलिस का डेट आ गया है। अपन शादी ना होगा, दूसर के शादी में पड़िएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए त्यागिए। अब आ जाइए, 1 महीना बचल है ना। 1 महीना में जो भी आपको अप्रोच लगाना है लगा लीजिए, है ना। आगे चलते हैं। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर। देखें ना यहाँ पर क्या नाम आ गया, माइकल ओडायर के। किसने लंदन में जो है कि जाकर मारा था? उधम सिंह के द्वारा। माइकल ओडायर, हम आपको क्या बताएं, माइकल ओडायर कहाँ का जो है कि आपको था? ये पंजाब का था। कहाँ का था? पंजाब का था। और जबकि आर डायर की बात करेंगे, आर डायर कहाँ का था? अमृतसर का था। कहाँ का था? अमृतसर का जो है कि आपको था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सर कांग्रेस के द्वारा कौन सा कमेटी का गठन? कांग्रेस के द्वारा कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? तहकीकात, है ना। तहकीकात की अध्यक्षता देखिए यहाँ दे दिया है। कांग्रेस के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए तहकीकात के, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अच्छा, वो अभी और सवाल पूछेंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। सवाल पूछ ही लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए बताइएगा। सवाल पूछें? सवाल पूछ लेते हैं। याद है तो शांति रहिएगा, और नहीं तो आप नहीं बताइए, आज कोई दूसरा का बताने दीजिए। हंटर कमीशन जो गठन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ये 8 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय? 8 सदस्यीय था। ठीक है, 8 सदस्य में इसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे, 3 भारतीय सदस्य थे। तो वह 3 भारतीय सदस्य कौन थे जो इस कमेटी के सदस्यता में शामिल थे? बताइए। चमन लाल तलवार वाला क्या बोल रहे सर? मदन मोहन मालवीय। गलत हो गया पहले, आगे बताइए। साहबजादा सुल्तान चमनलाल सीतलवार और एक और थे। जगत नारायण। कौन? जगत नारायण। ठीक है, हो गया क्लियर। जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, चमनलाल सीतलवार। किन्हीं को लिखना है तो लिख लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन जो 8 सदस्यीय था, जिसमें 5 अंग्रेज था। इसका नाम कभी नहीं पूछता है, अंग्रेज से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। 3 भारतीय था, उस 3 भारतीय का नाम था जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, चमनलाल सीतलवार। आगे चलते हैं। फिर से बोल दें, फिर से लिखिए। जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, चमनलाल सीतलवार। ये ऑलरेडी हमारे पेड ग्रुप में हमारा जो हैंड नोट्स है उसमें सारा कुछ दिया होगा, है ना। ऑलरेडी सारा होगा उसमें।
सारा हाथों से बनाया गया नोट्स होगा हैंडराइटिंग में, है ना। सारा सब्जेक्ट का में भी होगा, है ना, सारा का है ही। तो आगे चलते हैं, ठीक है, चले आगे, आइए इसको खत्म करते हैं। कहाँ सब्जी बना रहे हैं, बंद कीजिए, है ना। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और MR जयकर जो है कि आपको आदि शामिल इसके क्या थे, इसके सदस्य जो है कि आपको शामिल थे। हुए प्रमुख स्वतंत्रता घटना, आइए घटना पे आगे जोर दे देते हैं, आइए देख लेते हैं इसको भी। 1885 में किसकी स्थापना होती है? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको होती है। और 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ होता है और स्वदेशी आंदोलन में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार होता है। बंगाल विभाजन ऑलरेडी करवा चुके हैं। 1906 की बात करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में स्थापना किया जाता है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है और 1909 के एक्ट को हम लोग पार्लियामेंट सुधार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित कर कहाँ ले जाई जाती है? दिल्ली ले जाई जाती है। और ये तीसरा नंबर का दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित जो है कि आपको हुआ था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया जाता है और 1929 का सेशन जो है कि कांग्रेस का कहाँ होता है? तो यह कहाँ होता है? लाहौर में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको करते हैं। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल में शक्तियों का विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया जाता है? वृद्धि किया जाता है। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का निर्माण का क्या किया जाता है? आह्वान किया जाता है। और 1942 में कृष्ण मिशन आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिलती है और भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिलती है। पाकिस्तान भारत से हटकर एक अलग देश के रूप में जो है कि आपको जन्म लेता है। आगे चलते हैं, हंटर कमीशन का रिपोर्ट, जालियांवाला बाग हत्या बाग से संबंधित गांधी जी ने जो है कि आपको पन्ने दर पन्ने निर्लज जो है कि सरकारी लिपापोती की संज्ञा जो है कि आपको दिया है। तो याद रखिएगा कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो आया था जालियांवाला बाग पर, उसने गांधी जी पर कहा, गांधी जी ने कहा था कि पन्ने दर पन्ना, मतलब हर पन्ना पर निर्लजता की तरह जो है कि सरकारी जो है कि आपको अधिकारियों के द्वारा क्या कर दिया गया? लिपापोती जो है कि आपको कर दिया। इस रिपोर्ट को लिपापोती कर दिया गया है। कल बात करेंगे बहुत अच्छे से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पे, बहुत अच्छे से समझाएंगे ये खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग होने का क्या। हंटर इसी का ना साइमन कमीशन आया था जांच के लिए। किसका आया था साइमन कमीशन?